Good morning, children. How are you? Fine? Okay. Let's start our today's topic. Look here. बेटा यहाँ पे मैम ने 4 पेन्स रखे हुए हैं। आप देख रहे हो कि कितने पेन रखे हैं? 4 पेन। और अगर मैम आपसे कहती हैं कि बेटा आप इनमें से 1 पेन आप ले लीजिए, तो आप इजली 1 पेन ले लोगे, है ना। और मैम से आप कह सकते हो कि मैम हमने 1 पेन ले लिया। क्या बताओगे कि मैम हमने 1 पेन ले लिया है एंड 3 पेन आपके यहाँ पे छूट गए हैं, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो कि हमने 1 ले लिया है और 3 छूट गए हैं, आपके यहाँ पे जो है पेन रह गए हैं। नाउ लुक हियर, देखो बच्चों, यस ये क्या है? पिज़्ज़ा। सबको पसंद है ना पिज़्ज़ा? यस। तो बेटा ये एक पिज़्ज़ा है और इसमें टोटल पार्ट्स काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स हैं पिज़्ज़ा में। और सारे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है ना। मान लीजिए आपके घर में आज एक पिज़्ज़ा आया है और मम्मा से आप कहते हो कि आपको खाना है पिज़्ज़ा, है ना। मम्मा आपसे कहती ठीक है, आप जा करके इन 8 पार्ट्स में से आप 1 पार्ट इसका खा लो, 1 पार्ट निकाल के खा लो, है ना। अब मम्मा ने चूँकि 1 पार्ट बोला है तो आपने 1 पार्ट ही लेना है ना। नो चीटिंग। 1 पार्ट आप निकाल लोगे और उसको बड़े मज़े से आप खा लोगे। अब अगर मम्मा पूछे कि कितना खाया, तो आप क्या बताओगे? आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मम्मा 1 खा लिया। मम्मा सोचेंगे पूरे का पूरा पिज़्ज़ा आप खा चुके हो, तो ये तरीका आपका गलत होगा। तो आप इस तरीके को, इस जो आपने 1 पीस खाया है वो आप कैसे बताओगे कि 8 पीस में से हमने 1 पीस खा लिया है। और जब उस आप लिख कर बताओगे तो आप कैसे बताओगे? 1 आपने 1 पीस खाया है ना, आपने 1 पीस लिया था, तो इस 1 पीस के लिए आप 1 लिखोगे, नीचे लाइन खींचोगे और उसके नीचे आप इस पिज़्ज़ा के जो टोटल पार्ट्स थे वो लिखोगे। तो आप काउंट करिए कितने थे ये टोटल? यस, दीज आर 8 पीस, है ना। तो 8 पार्ट्स थे वो आपने नीचे लिखे हैं और जो पार्ट आपने खा लिया वो आपने ऊपर लिखा। तो इसे हम पढ़ते हैं 1/8। क्या पढ़ते हैं? 1/8। और अगर मम्मा आपसे पूछेंगे कि अब जो यहाँ पे छूट गए हैं, पिज़्ज़ा के जो पार्ट्स छूट गए हैं वो कितने छूट गए हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स छूट गए हैं, वापस रह गए हैं। और जब आप उसे लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 7 जो पार्ट आपके रह गए हैं वो 7, और फिर एक लाइन खींचनी है और नीचे जितने टोटल पार्ट्स थे पिज़्ज़ा के 8, तो वो आप लिख दोगे नीचे 8, मीन्स 7/8। तो बच्चों इस तरीके से जो नंबर्स हमको मिलते हैं लिखे हुए, इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा फ्रैक्शन। देखिए, FRAC फ्रैक और TION सन, फ्रैक्शन। तो मीन्स बच्चों किसी होल चीज़ का, किसी पूरी चीज़ में से अगर हमने उसके कुछ पार्ट्स को, जैसे ये पिज़्ज़ा आपका था, है ना, और इसमें पूरे 8 पार्ट हैं और इसमें से आपने 1 पार्ट खाया, तो उस 1 पार्ट को बताने के लिए हम उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 1/8। और इस पूरे जो जितने पार्ट्स आपके छूट गए हैं, अगर आपने वो बताने हैं, वो पार्ट्स बताने हैं, तो आप लिखोगे 7/8, है ना। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। ये एक पेपर है और ये जो पेपर है ये आपका किस में है? रेक्टेंगल शेप में है और इसमें 4 पार्ट्स हैं, है ना। अब मैम आपको एक रेक्टेंगल पेपर देती हैं और मैम आपसे कहती है कि आप इसके 3 पार्ट्स को शेड करिए, कलर करिए। तो आप चूज कर लेंगे 1, इस पार्ट को आप कलर करेंगे, इस पार्ट को कलर करेंगे और इस पार्ट को। मैम ने 3 बोला है ना, तो आपने इसके 3 पार्ट्स को कलर करना है और एक पार्ट आपका छूट जाएगा। तो अब आपने कलर करना है, उसके बाद में आप मैम को क्या बताओगे कि मैम हमने इसके 3 पार्ट्स को कलर किया। तो वो 3 पार्ट्स आप कैसे बताओगे? आप एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, है ना। एक लाइन आपने खींची, लाइन खींचने के बाद में नीचे, इस लाइन के नीचे आपने इस पेपर के टोटल पार्ट्स लिखने हैं। तो वो हैं आपके 1 2 3 4 पार्ट्स आप नीचे लिखोगे और जितने में आपने कलर किया है 1 2 3 उसे आप ऊपर लिखोगे। तो आपका हो जाएगा 3/4। कैसे पढ़ेंगे? 3/4। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपने कलर कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? कलर।
और जो आपका रिमेनिंग जो है छूट गया है उस पार्ट को अगर आपने लिखना है जिसमें आपने कलर नहीं किया है तो वो पार्ट आपका बन जाएगा लाइन खींच करके नीचे टोटल पार्ट्स, पेपर के टोटल पार्ट्स हैं 4, तो नीचे लिखेंगे 4 और कितने में आपने कलर नहीं किया है 1, तो ऊपर लिखोगे आप 1, तो इसे पढ़ोगे 1/4। तो इस तरीके से बेटा हमें जो नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे मैम ने आपको कुछ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज 1/8। इसे हम पढ़ेंगे 1, देखो 1 लिखा है, फिर लाइन खींची है और नीचे 8 लिखा है, तो इसे हम पढ़ते हैं 1/8। पहले सेकंड फ्रैक्शन देख लीजिए 2/4 और थर्ड वन देख लीजिए 4/8। फर्स्ट वन है आपका 1/8, तो इसमें जो 1 है बेटा लाइन के ऊपर जो नंबर है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का वो आपका कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और जो नीचे का पार्ट होता है बच्चों, जैसे कि 8 है तो नीचे का पार्ट आपका कहलाएगा डिनोमिनेटर। तो आप इस फ्रैक्शन को पढ़िए 1/8। द अपर पार्ट इज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। अपर पार्ट आपका न्यूमरेटर है, इसमें 1 और डिनोमिनेटर आपका 8। द सेकेंड वन इज, इसे कैसे पढ़ेंगे फ्रैक्शन को? 2/4। 2/4। तो आपका जो अपर पार्ट है न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे लोअर पार्ट है डिनोमिनेटर। अब अगर मैम आपसे पूछें कि ये जो फ्रैक्शन है 2/4 उसमें न्यूमरेटर कितना है, तो आप क्या बताओगे? 2 एंड डिनोमिनेटर इज 4। सिमिलरली दिस वन इज 4/8। 4/8। तो बेटा इसमें जो न्यूमरेटर है वो आपका है 4 और जो डिनोमिनेटर है वो है आपका 8। तो इस फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे 4/8। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी होल यानी पूरी चीज़ का अगर हम कुछ पार्ट ले लेते हैं तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। अगर उसको कुछ पार्ट्स में हमें शो करना है तो उसको हम फ्रैक्शन के थ्रू शो करते हैं। और जैसे कि हमने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था, अगर आप पिज़्ज़ा का 1 पार्ट खा रहे हो और टोटल पार्ट 8 हैं, उसमें पार्ट्स 8 हैं, तो आप बताओगे 1/8। और इस तरीके से आपने सारे फ्रैक्शंस को जो है पढ़ना सीखना है कि उसे कैसे पढ़ते हैं। और अपर पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर और लोअर पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। और जब आप किसी भी फ्रैक्शन को अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, लाइन के बीच में एक लाइन खींचिए और ऊपर लिख लीजिए जो अपर पार्ट है उसका न्यूमरेटर वो ऊपर और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे 3/4। तो इस तरीके से आपने सुंदर तरीके से फ्रैक्शंस को अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हें समझना है। थैंक यू।